दोहरा मेयार है। एक तरफ आप मिसबाउल हक को 42 साल की उम्र तक खिला देते हो, एक तरफ एक बच्चा जो है 32 साल का है, अभी 32 साल का है, तो यार ये एजड हो गया। हम जो है डिस्ट्रॉय करने में मास्टर है, तो मास्टर है। बनाना हमें आता नहीं है किसी को, बना बनाया आ जाता है, खिला दिया बस, खिला दिया। उसके बाद वो थोड़े अरसे बाद उसकी टेक्निक फाउंड आउट होती है, वो बाहर हो जाता है, हम दूसरे की तलाश में आ जाते हैं। दुनिया के बेशतर प्लेयर्स मैंने देखा है कि अंडर 19, ए टीम, उसके बाद सीनियर टीम तक रसाई हासिल करते हैं। हम पीएसएल में खिला के और सीधा पाकिस्तान टीम में ले जाते हैं। प्रोसेस है ना, प्रोसेस है। हालांकि प्रोसेस फूड जो है उसका मना किया जाता है, लेकिन क्रिकेट में एक प्रोसेस है, उसको आपने फॉलो करना है। और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, देखिए इसलिए प्लेयर आता है और जल्दी से वो गायब हो जाता है, और उसको आप ये नहीं बताते प्लेयर को, जो सबसे बड़ा मसला है कि बच्चे आप इस वजह से टीम से ड्रॉप हो रहे हैं। आप जाएंगे, आपने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, अगर हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो आपको हम वापस ले आएंगे। असद शफीक का केस सामने है ना, एक सीरीज में नाकाम हुआ, उससे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। 77 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट खेला है असद शफीक, और बाहर के मुल्कों में जाकर 100 किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में रन किए उसने, जहां मुश्किल होता है। वो टेक्निकली बहुत बेहतर प्लेयर था। और देखें, दोहरा मेयार है। एक तरफ आप उसको मिसबाउल हक को 42 साल की उम्र तक खिला देते हो, ठीक है। एक तरफ एक बच्चा जो है 32 साल का है, अभी 32 साल का है, तो यार ये एजड हो गया। आई मीन ये हमारी समझ से बाहर है। हम जो है डिस्ट्रॉय करने में मास्टर है, तो मास्टर है। बनाना हमें आता नहीं है किसी को, बना बनाया आ जाता है, खिला दिया बस, खिला दिया। उसके बाद वो थोड़े अरसे बाद उसकी टेक्निक फाउंड आउट होती है, वो बाहर हो जाता है, हम दूसरे की तलाश में आ जाते हैं। और यही सिलसिला चलता है। आप भी असद शफीक के साथ खेले हैं, और असद शफीक अभी भी डोमेस्टिक खेल रहा है, तो आप नहीं समझ रहे कि एक लड़का है जिस पे इन्वेस्ट किया, 2010 में वो पाकिस्तानी टीम में आया, और उसको आपने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे शान मसूद अगर नाकाम हो गया तो उन्होंने बाहर कर दिया। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। शान मसूद टेस्ट प्लेयर और T20 प्लेयर, ठीक है, इधर से गायब है। मुझे वजह समझा दें, अगर कोई क्रिकेटिंग लॉजिक है तो मुझे समझा दे, मैं लर्न करने के लिए तैयार हूं। जो हमें चीज का नहीं पता, हमें बताई जाए। क्या समझते हैं, वजह क्या है? आप देखें, इकबाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे प्लेयर आइडेंटिफाई नहीं करते हम लोग कि कौन किस फॉर्मेट का प्लेयर है। हम यही होता है कि कोई टेस्ट में नहीं परफॉर्म करता तो हम समझते हैं वनडे का भी प्लेयर नहीं है। कोई T20 में आगे परफॉर्म करता है तो हम उसको टेस्ट खिला देते हैं। तो बहुत सारे ये इश्यू हैं कि हम प्लेयर आइडेंटिफाई नहीं करते। फिर आप हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ जाएं, देखें प्लेयर को ऐसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, 700 800 रन बन रहे हैं, और देखें प्लेयर को यहाँ बताया ही नहीं जाता, क्रिकेट पे डिबेट नहीं होती, ना टेक्निकल साइड जाते देखने के लिए प्लेयर्स को। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सिलेक्टर तो वो अभी बने जी भाई, और मेरे ख्याल में इंडिया गए मैं, तो मेरा नहीं ख्याल के देखने आते, लेकिन अमूमन जाते थे सिलेक्टर पहले, अब नहीं है मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास जा रहे हैं। उन्होंने तौसीफ अहमद को, वो पिछली टीम थी ना, वसीम हैदर को अपने साथ सिलेक्टर रख लिया है, तो वो जाएंगे मेरे ख्याल में, वो रिपोर्ट दिया करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन बात देखें, मैं वही कर रहा था कि हमारे जो प्लेयर हैं फर्स्ट क्लास खेलते हैं, तो उनको सिर्फ सिखाया जाता है कि रन करो या आउट करो। एक्चुअली हमें क्रिकेट टेक्निक पे नहीं करते, स्ट्रेटेजी भी हम। जो कोचेज हैं इतने सारे, फौज जफर मौज भर्ती की हुई है कि वो पीसीबी के खिलाफ कुछ ना बोलें, नौकरी चलती रहे, तो कोचेज क्या रोल प्ले कर रहे हैं? देखें, कहीं ना कहीं आप देखें हमारी टीम का बैकअप है नहीं है। अगर आप वो मैंने बताया, कोर्सेज तो हम बड़े कराते हैं कि जी लेवल 2 लेवल 3 कोर्स हो रहे हैं। जब आपकी सिलेक्शन फर्स्ट क्लास क्रिकेट की सही नहीं कमरों में होगी, आप मुझे बताएं बेस क्या फर्स्ट क्लास की सिलेक्शन का? कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा ना। क्लब क्रिकेट है नहीं, अंडर 19 की बेस पे नहीं करते। आप देखें, अंडर 19 जरूरी नहीं कि जो अंडर 19 का प्लेयर है वो इतना मैच्योर हो जाए। कुछ हो जाते हैं जो जल्दी से सिस्टम को बीट करते हैं, उनको जीनियस ही कहा जाता है। सही कह रहे हैं। तो जीनियस जो है हर जगह पे अपनी जगह बना लेता है। जरूरी नहीं है कि हर अंडर 19 का प्लेयर वो बहुत जल्दी से डेवलप हो जाए। देयर इज अ प्रोसेस। सो क्राइटेरिया है कोई नहीं, बंद कमरों में सिलेक्शनें होती हैं। उस सिफारिश पे नहीं, जिस क्लब के ज्यादा वोट हैं उसके ज्यादा बंदे आएंगे। जो पावर में है, जो पावर में आई हुई है, जो ग्रुप आया हुआ है, अब वो अपने ग्रुप को अकोमोडेट कर रहा है, उसके इतने खिलाने हैं, उसके इतने खिलाने हैं, उसके इतने खिलाने हैं। सो ये जब तक ये चीजें हम सेटल नहीं करेंगे, देखिए जो भी आता है ना क्रिकेट बोर्ड में, वो पहले तो इलेक्शन जीतने के लिए सबके साथ जो है ना वो
सेटिंग बनाता है, सेटिंग बनाता है। जब वो बीच में आता है तो जो सेटिंग की जिन लोगों से की होती है वो कहते हैं हाँ जी हमारे से setting, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। जब तक आप अपना सिस्टम जो है उसको ठीक नहीं करेंगे। कब होगा ये जी? कब होगा? जब हम लोग बिल्कुल ही बूढ़े हो जाएंगे जब होगा, या हो सकता है जब हम आएंगे? जब आप आएंगे तो इसका मतलब आप चेयरमैन आएंगे पीसीबी के? चेयरमैन की बात नहीं है जी। आप देखें जितने लोग हैं अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो इंचार्ज हैं, ज़का अशरफ को सबसे पहले उनको बिठा के पूछना चाहिए था कि भाई आप इतने सालों से हैं, व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर? आपने अपना सिस्टम जो है उसका ऑडिट तो करना है ना। लोगों का भी जो है उनकी वो अभी तो हनीमून पीरियड पे ना ज़का अशरफ, 60 बंदे ऐड कर दिए हनीमून पीरियड। बस तो भाई आप 60 बंदे उस वक्त ऐड करते हैं ना जब आपके जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम अच्छा ना हो, वो वही के वही हैं और ऐड कर दिया। समी सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? आप तो डोमेस्टिक क्रिकेट से आए हैं, आप तो टेप बॉल से खेलते थे जहांगीर रोड पर, टेप बॉल से क्रिकेट खेलते खेलते फिर कराची, फिर पाकिस्तान, तो आप कैसे सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? देखिए सिस्टम के लिए देखें बेटर ट्रूथ है कि बाकी हमारे सिस्टम नहीं ठीक, लेकिन इसके लिए काफी फैसले करने पड़ेंगे। इट्स नॉट वन फैक्टर कि हमारा कौन करेगा फैसले? जाहिर सी बात है कमिंग फ्रॉम अबव, हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से लेकर वहाँ फैसले होंगे कि फिर वहाँ से आइडेंटिफाई होंगे कि कौन लोग कहाँ जाके बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ काफी जगह लूप होल्स हैं कि हम अगर किसी भी बात लें, सिलेक्शन की बात लें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात लें, तो बहुत जगह बहुत खामी है। ठीक है, देखिए अगर आप बात करें हमारा फर्स्ट क्लास प्लेयर जो टॉप रन गेटर, आप उसके अंदाजा लगा लें बैटिंग में कामरान गुलाम रहे पिछले 2 साल से, वो इंटरनेशनल क्रिकेट प्रोडक्ट रिकॉर्ड उसने बनाया था, सबसे ज्यादा रन डोमेस्टिक। आपका जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे खराबी क्या है? आप नून लीग ले लें, इन्होंने नसीम हसन शाह साहब को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगा दिया, जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, कोई पता नहीं, फैन ऑफ क्रिकेट उनको लगा दिया, नजम सेठी को लगा दिया, और देखना है ज़का अशरफ को नॉन क्रिकेटर्स। पीपल्स पार्टी ने अगर आप उनकी बात करें तो उन्होंने एटलीस्ट क्रिकेटर्स एजाज भट्ट साहब को लगाया, और आरिफ अब्बासी साहब, ज़का अशरफ को जो लगाया, जावेद बरकी, फिर और डॉक्टर जफर इल्ताज साहब, इनको अपॉइंट किया पीपल्स पार्टी ने। माजिद खान साहब को जो है वो लगाया, लेकिन ज़का अशरफ को लगा के उन्होंने सारी मट्टी नहीं उनकी पानी फेर दिया। उन्होंने देखें उन्होंने लगाया क्योंकि ये पहले भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने तो इस सूरत में लगाया कि इनका एक्सपीरियंस होगा, ये कुछ चीजें टेबल पे लेके आएंगे, बट दिस टाइम अराउंड उनके जो फैसले हैं वो काफी ज्यादा जो है वो क्वेश्चनेबल हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। फैसले जो हैं उन पर सवालिया निशानात उठते हैं, और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि सिस्टम कैसे सही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, और जो पीसीबी की स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन हैं अरबाब अल्ताफ साहब, जो वापडा में सुपरवाइजर थे, उन्होंने अपने बेटे को भी स्क्रूटनी कमेटी में रख लिया, और उन्होंने एक लेटर इशू किया, कल मैंने देखा। हाँ। देखें आप अभी नजम सेठी साहब की बात कर रहे थे, अब मुझे बताएं कि वो बंदा पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो सकता है, सिंसियरिटी हो सकती है? इनका जो ग्रुप है, वर्ल्ड कप और एशिया कप था, ये नए आने वाले के लिए वो जो नहीं होती माइन, वो बिछा के गया। तो नए आने वाले को फिर अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप इन लोगों की सिंसियरिटी देखें। चलें, इस पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन वो जो अरबाब अल्ताफ का बता रहा था कि दिलचस्प बात यह कि इलेक्शन कमिश्नर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन उन्होंने स्क्रूटनी का ऐलान कर दिया है, क्योंकि टीए डीए मिलता है आना जाना।